एक गलत डायग्नोस की वजह से मैं बिल्कुल 5 साल पीछे चली गई हूँ और फिर वहीं से मुझे शुरू करा है ट्रीटमेंट और सब कुछ। जहाँ मुझे 2019 में होना चाहिए था वो मुझे अभी डॉक्टर्स ने शुरू करा है। और ये नंबर है जहाँ पे ड्रग अवेलेबल होता है, क्योंकि अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता तो वो 5 साल में पूरे स्पाइन तक फैल जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। पीछे बैक साइड इग्नोर कीजिए क्योंकि आज मैंने आज़ीन को सफाई के लिए लगाया था और उसका अलमीरा साफ़ किया, तो ये वही है सामान, एक्स्ट्रा कपड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला था। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करनी है और आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ बीता है। मुझे आप लोगों को वो बताना है ताकि आप लोग भी पैनिक ना हो। अल्लाह ना करे आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ आए, लेकिन अगर आ जाए तो आप पैनिक नहीं होना है। ये फ़ोन मेरा चार्ज में, फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है, इसलिए मैं इसे स्टैंड में नहीं लगा सकती और फ़ोन इधर मैंने आज मेरे टेबल के पास रख करके आप लोगों को पूरी स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है और क्या हुआ था मुझे और मुझे अभी क्या बता रहा है, ये सब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, प्लीज़ आप लोग पूरा सुनिएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे आप लोग भी ऐसा धोखा खा सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे गलत डायग्नोस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और गलत दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा लोग खा ले रहे हैं और टेंशन में आ जाते हैं और बहुत कुछ होता है जस्ट बिकॉज डॉक्टर्स की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। मैं आपको शुरू से शुरू करती हूँ। ये 2019 की बात है, सितंबर की बात है। हाँ, सितंबर की बात है, सितंबर एंड की बात है। मुझे एक्चुअली ब्रेन स्ट्रोक आया था। जो ब्रेन स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं, या हाथ या पैर या बोलने का जो ये होता है, स्पीच होता है, वो भी आपका लैक हो जाता है। इंसान हकलाने लगता है उसमें, या हर को डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इस फ़ोन को अच्छे से फिट कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ, उसके बाद वो पूरी बात मैं आपको बताती हूँ जो मुझे हुआ था 2019 में और कैसे मैं उससे ओवरकम करी थी और एक्चुअली क्या हुआ था और मुझे डॉक्टर्स ने क्या बताया। और उस टाइम अगर मुझे दवा मिल जाता या मुझे ट्रीटमेंट मेरी शुरू हो जाती तो मुझे आज बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता था, या मैं आज बिल्कुल नेचुरल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल लाइफ बिता सकती थी, आप जैसे सारे लोग बिताते हैं। लेकिन मुझे एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, एक गलत डायग्नोस की वजह से मैं बिल्कुल 5 साल पीछे चली गई हूँ और फिर वहीं से मुझे शुरू करा है ट्रीटमेंट और सब कुछ। जहाँ मुझे 2019 में होना चाहिए था वो मुझे अभी डॉक्टर्स ने शुरू करा है। तो एक मिनट, पहले मैं ये रख लेती हूँ स्टैंड कहीं पर। अच्छा, ओके, नहीं ये नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स, 2019 में मुझे सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था। जब मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपना रिसर्च कर रही थी तो मुझे घर से ही महसूस हुआ था कि मुझे कुछ लेफ्ट हैंड साइड में शिवर हो रहा है और पूरे हाथ और पैर जो थे मेरे वो थोड़ा सा ऐसा कांप रहे थे। उसके बावजूद भी मैं स्कूटी लेकर निकल गई थी और फिर मैंने रास्ते में रोककर एक मेडिकल शॉप से उन्हें बीपी के लिए बताया था कि बीपी थोड़ा मुझे देख लीजिए। तो बीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, उस टाइम बीपी मुझे नहीं था, बट स्टिल मैं कैसे भी करके साइंस कैंपस में पहुंच गई थी, साइंस डिपार्टमेंट में उस्मानिया के। और उसके पीछे ही हेल्थ कैंप होता है, जो लोग उस्मानिया में पढ़े होंगे वो जानते होंगे। जैसे ही मैं वहां पर गई उसके 1-2 घंटे के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैं कर ही रही थी अपना काम लैब में बैठकर, तो मेरे कोलीग्स थे मेरे साथ। वैष्णवी मेरे बाजू में बैठी हुई थी। वैष्णवी वॉज लाइक, क्या हुआ नाहिद? तो मैं बोली कि मेरा हाथ ना रुक नहीं रहा है कांपना, ये लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग ना स्टॉप नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो वो जल्दी से मुझे स्कूटी में, मेरी स्कूटी में वो लेकर बैठी। डॉक्टर्स ने फौरन रिकमेंड किया कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया है, मैं नहीं देखूंगा, आप लेकर जाओ, साई कृष्णा लेकर जाओ। तो साई कृष्णा उस्मानिया ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी से, एक्चुअली एम्बुलेंस नहीं था उस वक्त मतलब उस्मानिया में। तो मुझे सर ने, यानी वहाँ के जो डॉक्टर जिन्होंने मुझे देखा था और कहा था कि साई कृष्णा लेकर जाओ, वो अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर गए, फौरन लेकर गए मुझे उस साई कृष्णा। वहाँ पे मेरा MRI हुआ। नहीं, सबसे पहले तो मुझे इमरजेंसी में लेकर गए थे और इमरजेंसी में उन लोगों ने मुझे मेरा ताकत चेक किया, आई गेस। मुझे पैरालिसिस अटैक नहीं आया था, तो मुझे कंफर्म था कि ये ब्रेन स्ट्रोक ही है। और उसकी वजह से तो पैरालिसिस अटैक भी होता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, बहुत कुछ होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज भी 30 के अंदर ही थी, 30 थी मेरी एज।
तो एज बहुत कम था मुझे, तो स्ट्रोक्स मुझे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एमआरआई हुआ, एमआरआई में रिपोर्ट में निकला कि देर इज समथिंग इन द लेयर ऑफ द ब्रेन, नर्व इनसाइड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, जो कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मेरा रिपोर्ट रखा है तो मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो लिखा हुआ था पर्टिकुलरली कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन में कुछ है। वो क्या है वो एक्चुअली डाई डालने के बाद पता चलता कि वो क्या है, वो लेयर्स जा रहा है या ब्लड क्लॉट हो रहा है या जो भी हो रहा है पता नहीं। उसके बाद हम लोग अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए थे, जो कि हैं आई थिंक वो एरिया को अमीरपेट बोलते हैं, वो एरिया में हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने हम लोगों को एक डॉक्टर के पास रिकमेंड किया था, मैं उनका नाम नहीं बताना चाह रही हूँ, अच्छा नहीं दिखेगा, बट उन्होंने उनके पास रिकमेंड किया और वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो बेगमपेट के एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में थे। उसके बाद हम लोग उनसे पर्सनली जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग तो मतलब एक्चुअली हम लोगों ने जिंदगी में पहली बार उसका नाम ही सुना था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। MS बोलकर एक डिजीज है जिसमें एक्चुअली नर्व्स होता है ना, नर्व्स के ऊपर का जो लेयर है वो दिन ब दिन जाता रहता है। तो राइट साइड का इट वाज शोइंग कि राइट साइड का मेरा स्किन जा रहा है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे होते होते पीठ का जाएगा, जाते जाते ऐसे पूरे पैरालाइज्ड हो जाते हैं और समटाइम्स डेथ भी हो जाता है। वैसा टाइप का ये डिजीज रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और फॉरेन कंट्रीज में तो 3 to 5 मंथ्स में भी बहुत सारे लोग का डेथ हो जाता है, क्योंकि वहां पे सूरज नहीं रहता है, सूरज की कमी की वजह से ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। ये रप्चर जो होता है उसको डीमाइलेटिंग डिजीज बोलते हैं। और उस डॉक्टर का ये लिखा हुआ वर्ड के सिंपली उन्होंने लिख दिया आई एम सफरिंग फ्रॉम डीमाइलेटिंग डिजीज, एंड उन्होंने साफ बोल दिया कि इसका कोई दवा नहीं है। नहीं, दो और उन्होंने मुझे टेस्ट करवाए थे जो कि काफी महंगा था। वो टेस्ट एक आई टेस्ट था और एक CSF टेस्ट होता है, यानी कि सेरेब्रल स्पाइन फ्लूइड बोलते हैं उसको। तो मेरी स्पाइन से मतलब निकाल के सिरिंज से फ्लूइड निकाला गया था, वो टेस्ट हुआ था। उसमें एक बैंड्स जनरेट होता है जो बैंड्स बताता है कि वेदर मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है कि नहीं। इवन वो बैंड्स भी नेगेटिव थे, फिर भी उन्होंने कहा कि इट इज नॉट शोइंग बिकॉज यू आर अंडर 30 साल के अंदर आपकी उम्र है, इसलिए ये बैंड्स शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। और मैंने पूरी जिंदगी में इतना कॉन्फिडेंट डॉक्टर नहीं देखा था कि कोई डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि इवन दो आपके रिपोर्ट्स अगर नहीं आ रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, फिर भी आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और आगे आपको ऐसा 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 होने वाला है, आगे आपकी आंख की रोशनी चली जा सकती है, आगे आपकी। बट उन्होंने दूसरी और चीजों की तरफ देखा ही नहीं कि ये कुछ और भी हो सकता है, ये ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ये ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने साफ सारी चीजों को इनकार करके बोल दिया ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और ये नंबर है जहां पे ड्रग अवेलेबल होता है। ये ड्रग आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये ड्रग आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मिलेगा। आपको उनसे बात करना है, 15 डेज में आना है, ये ड्रग इंजेक्ट करना है, हॉस्पिटल में इंजेक्ट करते हैं, एंड देन आप नेक्स्ट 15 डेज देन आपको जैसे जैसे आपका इम्प्रूवमेंट रहेगा या नहीं रहेगा उसके हिसाब से आपका ड्रग का ड्यूरेशन या क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी बढ़ाया या घटाया जाएगा। हम लोग घर आए, मैंने साजिद को बोला मैं कोई ड्रग लेने वाली नहीं हूँ। जब जितना दिन भी मुझे जीना है ऐसी जिंदगी जीना है। मुझे ड्रग लेने के बाद वो किडनी फेलियर, उसके बाद लीवर फेलियर, उसके बाद लीवर रीजनरेट करो, उसका प्रोसेस में मुझे नहीं जाना है। अगर अल्लाह ताला जिंदगी देना चाहेगा तो मुझे ऐसी जितना साल है जीने के लिए जीने देंगे, वरना मुझे ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए पूरी जिंदगी दवाओं पर। ये बोलकर हम लोग बिल्कुल ये दूसरी तरफ खाने की इसकी तरफ चले गए, खाने के चेंजेस की तरफ चले गए, और हम लोगों का रूटीन बहुत अलग हो गया था। इंशाल्लाह मैं फिर से वो रूटीन करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ भी अब वो शेयर करूंगी, क्योंकि अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1000 लोगों की फैमिली होने वाली है हमारी। तो वो 1000 लोगों की फैमिली तक एक हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन जरूर मुझे भी शेयर करना है।
और आप लोग भी कमेंट्स में मुझे कुछ कुछ बोला कीजिए, कुछ बताया कि मुझे भी पता चले कि आप मेरे वीडियोस देख करके कुछ सीख रहे हैं या कुछ आपको अच्छा लग रहा है या कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट और ज़्यादा एफर्ट डाल के उसे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो एनीवेज, तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया था। और उसके बाद जो हम लोगों ने डाइट चेंज किया और हमारे डाइट में वो गुआवा के पत्ते का पानी आ गया, हल्दी का पानी आ गया, सौंफ का पानी आ गया, जीरा का पानी आ गया, लाइक बहुत सारी चीज़ें हम लोग ट्राई किए। तो जामुन के पत्ते का पानी मैंने कई महीनों तक पिया। उस साथ साथ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पीते थे। और मैं अभी रिसेंटली एक वीडियोस देख रही थी, वो कौन है वो क्या बोलते हैं उनको, वो जो कपिल शर्मा शो में लाफ्टर में आते हैं, उनका नाम क्या है, सिद्धू। उनकी वाइफ को कैंसर हुआ है, तो उन्होंने भी पूरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई है कि ऐसा ऐसा होने से आई थिंक ये बात सही होगी, क्योंकि मैंने तो अपने चीज़ों को इतना अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल रखा है। उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई है, ये डायग्नोज होने के बाद 2021 में मेरी डिलीवरी भी हुई है। तो मैं तो इस चीज़ की तरफ देखी नहीं कि मेरा कितना % स्किन बचा और कितना % चला गया। अभी फिर से मुझे थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में फीलिंग्स आ रही, दैट इज स्ट्रोक्स होते हैं, इट्स नॉर्मल। तो फिर मेरा MRI हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले व्लॉग में भी कि MRI के लिए मैं जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए। अभी इस बार फिर मुझे फ्रेंड्स ऐसे ही फील होने लगा था, ये लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ज्यादा शिवर हुआ। एक दिन संडे की बात थे, मैं उठी थी, हम लोग नाश्ता करने के लिए गए थे, और जैसे ही मतलब नाश्ता आया भी नहीं और मेरे पैरों में पूरी पैर की हड्डी बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, बहुत ज्यादा दर्द हुई। और मुझे लगा कि अब मेरे पैर पूरे फोल्ड हो जाएंगे, गिर जाएंगे, मैं गिर जाऊंगी, मेरे पैर ऐसा फोल्ड होके मैं गिर जाऊंगी। वो मेरी बेटी का एनुअल डे का दिन था, संडे था वो। उसके बाद हम लोग घर आए, घर आकर मैंने साजिद को बोला कि मुझे फील हो रहा है कि मेरा बीपी हाई फिर से हो गया है। तो जब मैंने देखा तो हाँ, मेरा बीपी हाई था। वो 2-3 महीने से चल रहा था और मैं थोड़ा इग्नोर कर रही थी उस चीज़ को। और मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सेम चीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं था। ये ऐसे हिलते हैं लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग, तो वो अनकंट्रोलेबल होता है, वो मेरे हाथ में नहीं होता है कंट्रोल करना। तो उस दिन साजिद ने बोला कि नहीं, अब एक और बार तो डॉक्टर से मिलना चाहिए हम लोगों को, बिल्कुल इतना ज़्यादा भी नहीं छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला ने भी ऐसा नहीं कहा है ना कि पहले ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पे भरोसा करो, है ना वो। तो हम लोगों ने फिर से आफ्टर 5 years मैंने अपॉइंटमेंट लिया, और वो केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। वो भी हम लोगों को यहाँ के डॉक्टर ने बताया जिनके पास मेरे बीपी की दवाइयाँ चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो ऐसा आपको लाइट नहीं लेना चाहिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इतना आसान बीमारी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मतलब यू हैव टू टेक ड्रग। और फिर हम लोगों को लगा कि मैं भी बोली कि ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, शायद अल्लाह की यही मर्जी होगी, मैं रेडी हूँ। और डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आपको अपोलो में लेने की ज़रूरत नहीं होगी ड्रग, आप ड्रग यहाँ ले लीजिए, लेकिन अपोलो में एक न्यूरो सर्जन के पास आप कंसल्ट कर लो पहले। तो हम लोग अपोलो चले गए न्यूरो सर्जन के पास। तो उनके पास जब हम लोगों ने पहला वाला रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उन्होंने नया रिपोर्ट नहीं, पुराने रिपोर्ट देख करके बोला कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है। मैं और साजिद एक दूसरे का ऐसा फेस देख रहे थे, और मतलब अंदर से सब मुस्कुराहट भी आ रही थी हम लोगों को कि मतलब क्या सच में मुझे ड्रग अब लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो ये टाइम तो मैं पूरा ऐसा मेंटली प्रिपेयर होकर गई थी कि अभी अल्लाह की यही मर्जी है, तो अगर ड्रग पे आना होगा तो आ जाऊंगी। क्योंकि यहाँ जो जिनके पास से मेरा वो ब्लड प्रेशर की चल रहा था ट्रीटमेंट, तो उन्होंने तो साफ बोल दिया था कि आप ऐसा नहीं करिए क्योंकि यू कैन बी पैरालाइज्ड एनी टाइम, और अगर आप ड्रग लेने लगेंगे तो ये रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ या जहाँ तक आप आई हैं वहीं तक रोक सकता है। ये सब चीज़ उन्होंने बताया था। तो बहुत बोला कि नहीं, आप जाइए, आप इनको न्यूरो को बताओ, आप ऐसे रहो मत। तो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। और जब इनको बताया तो इन्होंने कहा कि मुझे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ही नहीं। तो मैं तो बड़ा खुश हो गई। फिर भी उन्होंने बोला कि एक MRI कराना है, पूरे बैक स्पाइन का भी उनको लेना था, क्योंकि अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता तो वो 5 साल में पूरे स्पाइन तक, यानी कि वो स्किन का जो रप्चर होता है, यानी डीमाइलेशन होता है, जिसको बोलते हैं डीमाइलेटिंग डिजीज, जो मुझे पुराने डॉक्टर ने 2019 में बताया था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डीमाइलेटिंग डिजीज। तो अगर वो होता तो वो अभी तक पूरे बैक साइड में मेरा फैल जाएगा। तो मेरा कुछ 2 hours का
MRI था एंड बिलीव मी फ्रेंड्स इट वाज सो हॉरिफाइंग। मेरे कान में गड़ 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 की वो जो आवाज़ और वो जो साउंड रहता है MRI का, वो कॉन्स्टेंटली बजते जा रहा, बजते रहे। और अगर मैं एक बार हिली तो फिर से शुरू से होता वो प्रोसेस। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 आवर्स का MRI मैंने करवा लिया और रिपोर्ट लेकर गए तो सेम था, सेम ही लिखा हुआ था रिपोर्ट में, जो भी वर्ड्स थे वही वर्ड्स लिखे हुए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि नो इट्स नॉट अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता तो अभी हालत कुछ और हो चुकी होती। देयर इज़ अ ब्लड क्लॉट इन माई ब्रेन। मेरे राइट साइड पे ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, और जो कि जिसके लिए कोई ड्रग की ज़रूरत नहीं है, ये दवा से हो जाता है ठीक। और अगर नाउज़ुबिल्लाह अगर नहीं भी पिघलता है, नहीं भी होता है, तो उसका एक प्रोसेस है, आप उसको ठीक कर सकते हो, निकाल सकते हो, ब्लड क्लॉट ऑपरेट होकर निकल जाता है। लेकिन जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस था उसका कोई इलाज नहीं होता है, ये डिफरेंस था। ये अगर हम लोगों को पता रहता कि ये है ब्लड क्लॉट है मेरे ब्रेन में और ब्लड क्लॉट के लिए मुझे ट्रीटमेंट कराना है, तो शायद मैं बहुत साल पहले ही करा चुकी होती। जो मेडिसिन मैं अभी खा रही हूँ ब्लड क्लॉट को कम करने के लिए, वो शायद मैं 5 साल पहले ही शुरू कर चुकी होती। बट अल्लाह की जो मर्जी होती है वो बेहतर होता है। लेकिन ये है कि अल्लाह ने मुझे इतना हिम्मत दिया था कि उस टाइम भी मैं बिल्कुल भी डरी नहीं थी और मुझे दवा लेना है या मुझे ड्रग ले लेना शुरू कर देना है, क्या होगा मेरे 2 बच्चों का, मैं ऐसा भी सोच सकती थी। बट अल्लाह की इतनी मेहरबानी थी कि अल्लाह ताला ने मेरे जहन में वो बात डाला ही नहीं कि मैं मर जाऊंगी या मेरा 5 साल के बाद क्या होगा, या अल्लाह ने मेरे जहन में ये बात डाला कि बस कुछ नहीं होगा, जो होगा सब बेहतर ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, अभी तो मैं दवाइयों पर हूँ, मुझे ब्लड क्लॉट है और वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो क्यूरेबल डिजीज है, अनलाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जैसा नहीं है ये कि जिसका कोई इलाज नहीं होता है। और आप लोगों की दुआ रही तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द, मतलब ब्रेन मेरा एकदम क्लियर रहेगा, कहीं पर भी कोई क्लॉट नहीं रहेगा। तो बस आप लोगों से ये एक छोटा सा बात करना था कि जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव जो भी आए ना, डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है और अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करते हैं ना वो उसमें बेहतरी छुपी होती है। अल्लाह ताला जो भी हमारे अंदर सोच डालते हैं उसमें बहुत बेहतरी छुपी होती है। और मैं ये भी नहीं बोलती अरे ये क्यों नहीं हुआ, मुझे डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला। मैं तो इस चीज़ का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे जहन में वो बात ही नहीं डाली कि मेरा क्या होगा। अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये बात डाली, हो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करी हूँ, मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था। और आगे ब्लॉग्स आएंगे। अभी मैं एक दावत में जा रही हूँ, वो दावत के भी ब्लॉग्स मैं शूट करूंगी इंशाल्लाह। और आज़ीन का एनुअल डे का भी ब्लॉग है, वो भी उसके साथ ही डालूंगी मैं। जैसा रहेगा आप देख लेना। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।